हाँ, तो पहले बताओ कि ये जो मैंने डायग्राम ड्रॉ किया है, ये डायग्राम समझ में आ रहा है? यस सर। अच्छा, नेट फोर्स जीरो है, नेट फोर्स इज जीरो, तो इसका मतलब एक्सेलरेशन इज जीरो। तो नेट फोर्स जीरो कर देते हैं। तो नेट फोर्स जीरो कैसे होगा? अपवर्ड फोर्स इज इक्वल टू डाउनवर्ड फोर्स ना, upward force is equal to downward force, that is friction. हाँ, और फ्रिक्शन कितना होगा? दैट इज साइन थीटा इज इक्वल टू फ्रिक्शन होगा म्यू इनटू एन, और एन किसके अपोजिट है? एन जो है वो mg cos थीटा है, तो mg साइन थीटा इज इक्वल टू म्यू mg cos थीटा, तो mg विल गो ऑफ, तो म्यू क्या हो जाएगा? साइन अपॉन कॉस क्या आ जाएगा? tan थीटा। देखो समझ में आया आपको? उसने बोला नेट फोर्स जीरो है ना, मतलब उसने एक हिंट दे दिया तुमको कि वेलोसिटी कांस्टेंट है। अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है तो इसका मतलब एक्सीलरेशन जीरो है, इसका मतलब नेट फोर्स जीरो है। इज इट क्लियर? समझा आप लोग? क्वेश्चन नंबर 31 क्लियर हुआ? क्या बेटा आवाज नहीं आ रही तुम लोग की? यस सर। हाँ ठीक है, 31 कॉपी कर लो, जस्ट अ मिनट, एक सेकंड। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आए हम लोग। वेट। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आए बॉयज एंड गर्ल्स? यस सर। ओके, यस सर। 32 क्वेश्चन देखो जरा। 32, read the question first. A block of mass 0.1 kg is held against a wall by applying a horizontal force of 5 Newton on the block. The coefficient of friction between the block and the wall is 0.5. The magnitude of the frictional force acting on the block is, let me draw the diagram first. That is 32. Let's say it's a wall and a block is placed in contact and you are applying horizontal force F is equal to 5 Newton. So weight will come down, friction force will be upward, friction force is mu into n, and normal force is perpendicular to the plane in contact. ओके, तो अगर बिल्कुल हाँ ठीक है, चलो ये ठीक है। इट इज हेल्ड, तो नॉर्मली मूव तो कर नहीं रहा है, तो नेट फोर्स जीरो ही करो। इट इज एट रेस्ट स्टेशनरी, तो
अब इसमें तो 2-3 फॉर्मूले बन जाएंगे। देखो ये टेक्निकल प्रॉब्लम है। पहला तो ये सर n जो है वो f के बराबर होगा, n जो है f के बराबर होगा, दैट इज इक्वल टू 5। ठीक है। अच्छा आप बोलेंगे अच्छा फ्रिक्शन क्या होता है, दैट इज म्यू इनटू n। तो म्यू कितना दिया है, दैट इज 0.5, n कितना है 5, तो ये 2.5 आ जाएगा न्यूटन। अच्छा आप कहेंगे ठीक है, ये तो एक बात हो गई। लेकिन कोई दूसरा स्टूडेंट कहेगा सर अपवर्ड फोर्स इक्वल डाउनवर्ड फोर्स, तो फ्रिक्शन डाउनवर्ड फोर्स के बराबर है। तो m कितना है, दैट इज 0.1 और g की वैल्यू 10, g की वैल्यू 10, 0.1 एंड 10, तो ये कितना आ जाएगा, इतने 10 नहीं 9.8 ले लेते हैं, दैट इज 9.8, तो ये आ जाएगा 0.98। तो तुम फ्रिक्शन की कौन सी वैल्यू लोगे और क्यों, वाई? मैं 2.5 लूं कि 0.98 लूं और क्यों लूं? कौन मुझे रीजन बताएगा? दोनों आंसर दिए हुए हैं इसमें, 2.5 एंड 0.98 दोनों ही दिए हुए हैं इसमें। बताइए विच आंसर आई हैव टू सिलेक्ट एंड व्हाई? बोलो। सर दोनों ही आंसर करेक्ट है ना? नहीं, आंसर ये करेक्ट है मेरे ख्याल से, 0.98। क्यों? एक्चुअली ये स्टैटिक फ्रिक्शन है ना, ये तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू है। तो मैंने बोला तो स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू 0 से लेके उसकी मैक्सिमम वैल्यू तो कुछ भी हो सकता है। तो जो वेट नीचे की तरफ 0.98 लग रहा है, तो फ्रिक्शन भी उतना ही लगेगा ना, वो अपनी मैक्सिमम वैल्यू एक्वायर नहीं करेगा। नो, आपको मैंने बताया था ना पढ़ाते समय, जब फ्रिक्शन पढ़ा रहे थे, जस्ट वापस आते हैं, जैसे जब मैं आपको पढ़ा रहा था जैसे फ्रिक्शन, तो मैंने आपको एक बात बताई थी, सी मैंने while teaching, just a minute बेटा, एक सेकेंड। जब मैं आपको पढ़ा रहा था फ्रिक्शन, तो मैंने यहां पर एक बात बताई थी, सी a block of mass 2 kg is placed on the floor. Okay, it's a floor. It's a floor here. Okay, mass is 2 kg. The static friction is given 0.4. Okay. If a force of parallel to the force apply किया parallel, तो force कितना अप्लाई करें, 2.8 न्यूटन। तो सारे फोर्सेस बना लेते हैं, वेट नीचे की तरफ हो जाएगा, दैट इज mg, दैट इज 2 इंटू 9.8, 10 ले लेते हैं, 2 इंटू 10 दैट इज 20 न्यूटन। नॉर्मल फोर्स ऊपर की तरफ होगा, फ्रिक्शन अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा। फ्रिक्शन की वैल्यू क्या होती है, फ्रिक्शन अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा, यस करेक्ट। फ्रिक्शन, अच्छा देन जब फ्रिक्शन चाहिए, अब फिर वही प्रॉब्लम आ रहा है। देखो अब आप दोनों निकालो फ्रिक्शन, एक तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू निकालो म्यू इनटू एन, एन किसके इक्वल है, दैट इज एम जी। म्यू कितना दिया हुआ है न्यूमेरिकल में, 0.4, एम जी कितना है, दैट इज 2 इंटू 10 दैट इज इक्वल टू 8 न्यूटन। 8 न्यूटन आ रहा है ना, ये मैक्सिमम है। और अप्लाइड फोर्स कितना है, अप्लाइड फोर्स इज 2.8 न्यूटन। तो राइट आंसर क्या होगा,
अप्लाइड फोर्स को रोकने के लिए वो 8 क्यों अप्लाई करेगा, जब 2.8 अप्लाइड फोर्स को उसको रोकना ही है ना, वो 2.8 लगा के रोक लेगा, उसमें क्या प्रॉब्लम है, उसके पास कैपेसिटी 8 की है ना, तो वो 2.8 के अगेंस्ट अपनी मैक्सिमम कैपेसिटी को यूज थोड़ी ना करेगा। तो मान लो कोई तुम्हें कुछ काम करना है, तो क्या तुम अपनी पूरी मैक्सिमम कैपेसिटी एट द सेम टाइम लगा देते हो क्या? नहीं, अगर कम मेहनत से भी वो काम हो सकता है तो आप कर सकते हैं ना। तो जब 2.8 को रोकना है ना फ्रिक्शन को, तो वो रोक लेगा, उसकी मैक्सिमम कैपेसिटी 8 की है, तो राइट आंसर क्या होगा, 8 की 2.8, 2.8 करेक्ट होगा, 2.8 करेक्ट। 2.8। तो दोनों क्वेश्चन में आपको जज करना था, वरना बच्चे क्या करते हैं जानते हो क्या, सीधे एग्जाम में आंख बंद किया, फ्रिक्शन इज म्यू इनटू एन और म्यू इनटू mg, आंसर आ गया और आंसर लिख दिया। उन्होंने देखे ही नहीं कि फोर्स कितना अप्लाई हो रहा है। तो यू हैव टू चेक दीस थिंग्स, क्योंकि ये जो फ्रिक्शन का फॉर्मूला लगा के अप्लाई करते हैं और कैलकुलेट करते हैं, वो उसकी मैक्सिमम वैल्यू देता है। हाँ, उसकी मैक्सिमम वैल्यू तक जा सकता है, दैट इज इट। ठीक है, 33 क्लियर टू एवरीवन? सर फिर ये क्वेश्चन ओरली भी हो सकता था ना फिर? हो सकता था बेटा, बोलो। ये ओरली भी हो सकता था ना हाँ, क्वेश्चन? ओरल, बिल्कुल 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 ओरल क्वेश्चन, लेकिन आपको जब तक आप मैक्सिमम वैल्यू नहीं निकालोगे, आपको कैसे समझ में आएगा? मतलब आपको देखना पड़ेगा ना। अगर मान लो मैक्सिमम, अच्छा मान लो सपोज कर लो, हाँ आप बोलो ओरली, अब मान लो अगर ये 20 होता तो फिर क्या करते, फिर फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू क्या होती, 2.20 होती कि 8 होती? 8। तब 8 होती। वही मैं कह रहा हूं, आपको निकाल के चेक करना पड़ेगा, फ्रिक्शन बढ़ा है कि अप्लाइड फोर्स बढ़ा है, तब आंसर 8 होता। अब समझ में आया? तो नहीं तो आपको निकाल के चेक तो करना ही पड़ेगा बच्चा, वरना जब तक काउंटर चेक नहीं करोगे कैसे समझ में आएगा कि वो बड़ा है कि छोटा है? ये समझ में आया? हाँ, ओरल कर सकते हो, बट आपको ये वैल्यू निकालोगे नहीं, तब तक जज कैसे करोगे कि बड़ा है कि छोटा है? अच्छा, हो गया क्वेश्चन नंबर 33। ओके, कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन। 34 छोड़ दो, 35 पे 34 तो ओरल है, वो सब देखते रहना। मैं न्यूमेरिकल वाले क्वेश्चन कर रहा हूँ, ओरल वाले आप अपने से एनालाइज करना, तो मतलब थ्योरी वाले। ओके, 35। A uniform chain of length L is placed on a rough table with length L by N hanging over the edge. If the chain just begin to slide off the table by itself, the coefficient of friction between the chain and the table is. अच्छा, एक काम करते हैं, पहले टेबल बना लेते हैं। See, it's a table here. Let's say टेबल है, और यहाँ पे आपने एक रोप है या चेन है, वो इस तरह से है कि पार्ट ऑफ रोप इज हैंगिंग हियर, हैंग कर रहा है बिल्कुल सिस्टम। हाँ, ये कर रहा है, हाँ एक, हाँ रोप इज हैंगिंग हियर, पूरी लेंथ एल है बेटा, total length is L, so how much is hanging? That is L by N is hanging. तो नीचे L, पूरी लेंथ L है, तो ऊपर कितनी लेंथ बचेगी बेटा?
L माइनस एल बाय एन, तो ये हो जाएगा एन एल माइनस एल बाय एन, तो एल एन माइनस 1/n, ऊपर कितनी बचेगी, ठीक है ना ये। हाँ तो ऊपर कितनी लेंथ आएगी, एल एन माइनस 1/n, ठीक है कि नहीं। नीचे अगर हैंगिंग एल बाय एन है तो ऊपर कितना बचेगा, एल माइनस एल बाय एन, ठीक है। तो ऑन टेबल लेंथ ऑफ चेन ऑन टेबल, लेंथ ऑफ चेन ऑन टेबल, एल माइनस एल बाय एन। और बेटे डायग्राम हो जाएगा एवरीवन, सबको डायग्राम समझ में आ रहा है। यस सर। अच्छा हाँ, अब वो कह रहे हैं इफ द चेन जस्ट बिगिन टू स्लाइड, मतलब बैलेंस कर रहा है थोड़ा बहुत, तो फ्रिक्शन किधर होगा, मान लो सपोज कर लो कि ये इसका जो वेट होगा, मतलब ओनली दिस पार्ट का वेट, ये जो पार्ट है इसका जो वेट होगा वो नीचे की तरफ होगा, वेट ऑफ हैंगिंग पार्ट, वेट ऑफ हैंगिंग पार्ट ऑफ चेन, पार्ट ऑफ चेन, और इधर आएगा फ्रिक्शन जो रोकेगा उसको, म्यू इंटू एन, हाँ ठीक है। ठीक है, एक सेकंड, हाँ रुको। तो वेट ऑफ हैंगिंग पार्ट ऑफ चेन, वेट ऑफ हैंगिंग पार्ट ऑफ चेन, ठीक है। तो वेट का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, m इंटू जी। देखिए हैंगिंग पार्ट का वेट कितना होगा कैसे मालूम चलेगा, और अच्छा चलो नॉर्मल फोर्स पे आते हैं, चलो नॉर्मल फोर्स आ जाओ भाई, इधर होगा नॉर्मल फोर्स और इसका वेट नीचे होगा, दैट इज m इंटू जी। सवाल ये कि सब कुछ तो ठीक है, लेकिन प्रॉब्लम ये आ रहा है कि जो ऊपर टेबल के ऊपर रखा उसका मास क्या होगा और जो हैंगिंग है उसका मास क्या होगा, जब क्योंकि जब तक मास नहीं मिलेंगे प्रॉब्लम आएगा, और उसने मास तो दिया ही नहीं न्यूमेरिकल में। इंटरेस्टिंग ये भी है। फर्स्ट ऑफ ऑल आर यू गेटिंग द डायग्राम पार्ट बॉयज एंड गर्ल्स। यस सर। तो यहां पे किसका मास होना चाहिए, मास, एक mass of chain lying on table, mass of chain lying on table, और हैंगिंग पार्ट में किसका मास होना चाहिए, मास ऑफ चेन हैंगिंग, वेट ऑफ हैंगिंग पार्ट ऑफ चेन ना, मास हैंगिंग, मास ऑफ चेन हैंगिंग। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, मास तो है भी नहीं, तो फिर करेंगे क्या, वो तो ठीक है। अच्छा एक मिनट, चलो पिछली, तो अगर रोप बिल्कुल, रोप जस्ट गोइंग टू मूव, जस्ट गोइंग टू स्लाइड, इसका मतलब वेट इज ग्रेटर देन इक्वल टू फ्रिक्शन, फ्रिक्शन इधर वाला इक्वल ले लो, तो वैल्यू क्या रखे, इधर भी एम, अच्छा फ्रिक्शन का फॉर्मूला क्या होगा, दैट इज म्यू इंटू एन, वेट का फॉर्मूला क्या होता है, एम इंटू जी, और एन भी तुम्हारा एम इंटू जी हो जाएगा। लेकिन प्रॉब्लम तो ये है, ठीक है वो सब तो ठीक है, लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि ये जो है टेबल वाला मास है ऑन टेबल, और ये वाला मास जो हैंगिंग मास है, मास किसी का नहीं मालूम है, तो करेंगे क्या, मास कैसे निकालेंगे। हाँ अगर तुम्हें मास नहीं मालूम है तो उसके लिए ट्रिक होती है, ट्रिक क्या होती है, जब तुमको मास नहीं मालूम तो चलो, तो इतनी बड़ी ये जो चेन है उसकी यूनिट लेंथ का मास अज्यूम कर लो, कुछ भी अज्यूम कर लो बेटा, हाँ लेट
यूनिट मतलब बेटा 1, यूनिट लेंथ का मास कुछ भी ले लो, लेटर कुछ भी ले लो, तुम्हारे ऊपर है, कुछ भी ले लो, क्या लोगे यूनिट लेंथ का मास, कुछ भी ले लो, म्यू ले लो, एक्स ले लो, यूनिट लेंथ का मास म्यू है, तो एल बाय एल लेंथ का मास कितना होगा, यूनिट का मास म्यू है, तो एल बाय एल लेंथ का मास कितना होगा बेटा, म्यू एल बाय एन। म्यू इंटू एल बाय एन। और जो है जो टेबल के ऊपर है एल एन माइनस 1 एन लेंथ का मास क्या होगा, ये तो हैंगिंग पार्ट वाला है, एल हाँ ये ऑन टेबल वाला है, तो ये हो जाएगा म्यू इंटू एल एन माइनस 1/n, दोनों मास को यहाँ पे रख दो, टेबल वाला मास क्या था, म्यू एल एन माइनस 1/n इंटू जी इंटू म्यू, अच्छा म्यू मत लो, म्यू कुछ और ले लो, कुछ और लेटर लो, क्या कौन सा लेटर ले, कुछ और ले लो, एक्स ले लो, छोड़ो एक्स ले लो, यूनिट लेंथ का मास एक्स है, तो एल बाय एल लेंथ का मास कितना होगा, एक्स इंटू एल बाय एल, ऑन टेबल वाले मास का क्या होगा, एक्स इंटू एल एन माइनस 1, क्योंकि टेबल के ऊपर तो ये है ना जो लेंथ है दैट इज एल एन माइनस 1/n, एक्स ले लेते हैं, एक्स, हाँ एक्स, चल एक्स ले, तो ये क्या होगा म्यू, हैंगिंग पार्ट का मास कितना है, एक्स इंटू एल बाय एन, कैंसिलेशन कर दो, कैंसिल हो जाता है सर, ये कैंसिल हो जाएगा एक्स, ये कैंसिल हो जाएगा एल, ये कैंसिल हो जाएगा एन, एन माइनस 1, अच्छा जी भी कैंसिल हो जाएगा, जी विल कैंसिल, एन माइनस 1 इज इक्वल टू क्या आएगा, म्यू आ रहा है, और तो कुछ बचा ही नहीं, क्या म्यू की वैल्यू क्या है, क्या चाहिए, म्यू चाहिए, एन चाहिए, क्या चाहिए, एक मिनट, क्वेश्चन क्या है, नहीं नहीं कुछ तो गड़बड़ हो रहा है, एक मिनट, वेट म्यू एन जी, हैंगिंग पार्ट कितना था, एल एन माइनस 1/n इंटू एक्स ऑन टेबल इंटू जी, एक्स भी चला गया, एन भी चला गया, एक मिनट माइनस ठीक किया था बेटा, एक मिनट देखो, एल माइनस एल बाय एन, तो इट बिकम एन, एन एल माइनस एल बाय एन, एल एन माइनस 1/n, ठीक तो है, एल एन माइनस, तो टेबल पे जो मास हमने एक्स ले लिया ना, यूनिट लेंथ का मास एक्स है, तो एल बाय एल लेंथ का मास कितना होगा, दैट एल एल बाय एन इंटू एक्स, हाँ ठीक है, एल बाय एन इंटू एक्स, ठीक है, और टेबल पे जो मास है वो लेंथ कितनी है, एल एन माइनस 1/n, तो इंटू एक्स, अच्छा उल्टा लिख दिया क्या मैंने बेटा, उल्टा लिख दिया, एक ये इधर होना चाहिए, ये इधर होना चाहिए, ये टेबल वाला मास नहीं है, हैंगिंग वाला मास इधर होना चाहिए, टेबल वाला इधर होना चाहिए, हाँ yes, yes, ठीक है, ये मास जो है वो हैंगिंग है बेटा, दिस वेट इज हैंगिंग, और ये क्या है, मास ऑन टेबल, हाँ, तो हैंगिंग मास कितना है बेटा, एक्स इंटू एल बाय एन इंटू जी म्यू, इसका मास कितना है, दैट इज एक्स इंटू एल एन माइनस 1/n इंटू जी, अब कैंसिल करो जरा, ये एक्स एक्स कैंसिल हो जाएगा, ये एल एल कैंसिल हो जाएगा, ये एन एन कैंसिल हो जाएगा, ये जी जी कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा क्या, 1 इज इक्वल टू म्यू एन माइनस 1 ना, तो म्यू क्या आ रहा है, 1/n-1 आ रहा है, एक मिनट ऑप्शन में है क्या, जस्ट चेक करने दो, हाँ ये आ गया, देखो जरा अच्छे से देखो प्रॉब्लम, देखो कैसे किया, आई एम गिविंग यू 1 मिनट, सी दिस प्रॉब्लम केयरफुली, 1 मिनट दे रहा हूं, अच्छे से देखो प्रॉब्लम,
समझ में आया बॉयज एंड गर्ल्स? Yes, sir. यस सर। और ये ट्रिक समझ में आया? या मास नहीं मालूम चलता है तो क्या करते हैं हम लोग? सर एक बार फिर से बताएंगे क्या सर? हाँ बेटा एक मिनट, मैं क्या कह रहा था कि देखो क्या है कि वो बोल रहा है कि कुछ पार्ट हैंगिंग है। कितना पार्ट हैंगिंग है? एक मिनट क्वेश्चन में देखने दो। L/N पार्ट हैंगिंग है। जस्ट अ मिनट। हाँ उसने बोला कि L/N पार्ट जो है वो हैंगिंग है बेटा, ठीक है। तो उसमें क्या, तो टेबल के ऊपर कितना बचेगा? टेबल के ऊपर कितना बचेगा? दैट इज L माइनस L/N। एक सेकंड रुको। हाँ यस सर। हाँ तो कंप्लीटेड और लिंक जा रहा है। ज्वाइन विद द सेम लिंक अगेन। Yes, sir.